हेलो दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे हम जीएसटी के अंदर अपना चैप्टर नंबर 2 जो सप्लाई अंडर जीएसटी है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सीरीज़ में। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कि आपको सिंपली क्वेश्चन पढ़ना है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे रखी है, तो उन एक्टिविटीज़ को पढ़ना है और बताना है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सबसे ज़्यादा आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर आपके लिए तो फ्री के नंबर होंगे, ठीक है। कहता है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको जब क्विक रिवीजन करवाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सर आपका ओनरशिप चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे सर, गुड्स, ठीक है। अगर ओनरशिप चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप गुड्स या फिर जो भी चीज़ है प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं सिर्फ यूज़ के लिए, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो उसे हम सर्विस कहेंगे। ये चीज़ मैंने कही थी। यहाँ पे क्या कहता है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि हम रेंट पे दे रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को। क्या ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है? नहीं सर, ओनरशिप तो अभी भी हमारी ही रहेगी। हम सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करने का राइट दे रहे हैं कि आप यूज़ करिए, रेंट पे करिए और काम ख़त्म करिए, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में। तो बताइए इसको हम क्या सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस? ऑब्वियसली ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस मैं लिख दूँ। एक मिनट ज़रा, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। गुड्स के लिए जी लिख दूंगा, खत्म। इसके बाद कहता है गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस असेट आर ट्रांसफर और डिस्पोज, आपके पास में कर दिया है ऑफ, बाय डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरी ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोस असेट। मतलब कि हमने क्या किया है, यहाँ पे गुड्स को ट्रांसफर ही कर दिया है, ठीक है, दूसरे पर्सन को, और हम हमारा अब वो हमारी असेट का पार्ट नहीं रहा है। तो मतलब कि गुड्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और कहता है कि गुड्स अब हमारी असेट का पार्ट नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ सर, आपने सेल कर दिया, अब वो हमारी असेट नहीं रही। इसका मतलब ही क्या होता है कि हमने उसे बेच दिया है, ठीक है। अगर बेच दिया मतलब कि ओनरशिप ही ट्रांसफ़र हो चुकी है, अब उसको जो करना है वो करे, उसकी ही असेट हो चुकी है। तो ये क्या होगा सर, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो बड़ा ही आसान था, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो फ्री के नंबर होते हैं, पता नहीं क्यों स्टूडेंट यहाँ पे कवर नहीं कर पाते। इसकी वजह होती है कि ठीक से रिवीजन ना करना, ठीक है। बाकी इसके रिवीजन में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। अगर स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा कुछ भी पढ़ा नहीं है और फिर से पहले से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, रिवीजन करने की कोशिश कर रहा है, तो भी 15-20 मिनट लगेगा इस चीज़ को पढ़ने में, शेड्यूल 2, ठीक है। इसके बाद कहता है ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन सच फॉर गुड्स। मतलब कि यहाँ पे हमने क्या करा सर, ट्रांसफ़र कर दिया है राइट्स को, मतलब कि राइट्स मतलब यूज़ करने का राइट, ठीक है। तो यूज़ करने का राइट हमने ट्रांसफ़र कर दिया है कि गुड्स को आप यूज़ करिए, लेकिन कहता है विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब मैंने कहा था क्विक रिवीजन में, ओनरशिप, ठीक है, आप ओनरशिप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करिए, लेकिन राइट टू यूज़ हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो कितनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, कि राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र करा। इसका मतलब क्या होता है सर, ओनरशिप तो हमारी है, सिर्फ हम यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। ऑब्वियसली ये सर्विस है, इसी को ही तो हम सर्विस कहते हैं, इसी का ही नाम सर्विस है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, गुड्स का टाइटल हमने ट्रांसफ़र कर दिया, बढ़िया है। अंडर द एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी सेल पास एट फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीमेंट। कहता है कि हम टाइटल चेंज कर रहे हैं, लेकिन कहता है कि एग्रीमेंट के हिसाब से फ्यूचर में ये टाइटल चेंज होने वाला है, ठीक है, कंसिडरेशन आपका होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं कि सर ओनरशिप कहीं ना कहीं फ्यूचर में ट्रांसफ़र होने वाली है, राइट। देखिए यहाँ पे पर्पस क्या होता है सर, पर्पस ये होता है कि ट्रांसफ़र, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है या फिर नहीं, फ्यूचर में भी हो रही है। अभी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में हम ओनरशिप ट्रांसफ़र करने वाले हैं, मतलब कि पर्पस तो ओनरशिप ट्रांसफ़र करना ही है, ठीक है। टाइटल और पोजीशन आप ट्रांसफ़र करने ही वाले, राइट, तो उसे भी गुड्स ही माना जाएगा, चाहे वो फ्यूचर में होने वाला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्रीमेंट किस चीज़ का है कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे सर, टाइटल और पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब कि ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऑब्वियसली आपका पर्पस तो वही है, तो इसे हम क्या मानेंगे सर, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे सॉल्यूशन से आपको क्रॉस चेक करवा दूँ, एक मिनट। हाँ,
तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, सप्लाई ऑफ सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस, इसके बाद गुड्स है, ठीक है। तो गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। इसके बाद थर्ड कहा था हमने कि राइट चेंज कर रहे लेकिन ओनरशिप नहीं, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे टाइटल फ्यूचर डेट पे ट्रांसफ़र होने वाला है, लेकिन टाइटल तो चेंज होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी ओनरशिप जाने वाली है, तो ये क्या है सर, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपके पास में क्लियर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि डिटरमाइन करिए वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। सेम क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है कि सर्विस है या फिर गुड्स, ठीक है। टेम्पररी ट्रांसफ़र और परमिटिंग यूज़ और एन्जॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कि हम टेम्पररी किसी को राइट दे रहे हैं कि आप हमारी प्रॉपर्टी को यूज़ करिए, या फिर एन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम परमिशन दे रहे हैं कि आप यूज़ करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे या फिर सर्विस। हमने एसी का एग्जांपल लिया था क्विक रिवीजन में कि एसी हमारा बिजनेस है, और एसी हमने जो है बिजनेस से उठा के हमने अपने घर पे लगा लिया। क्यों? क्योंकि एन्जॉयमेंट पर्पज़ हमें यूज़ करना था, तो हमने बिजनेस से लेके कहाँ पे लगा दिया सर, अपने घर पे, ठीक है। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो मैंने कहा था ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं आप एन्जॉयमेंट पर्पज़ है, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ट्रांसफ़र तो हो रहा है लेकिन एन्जॉयमेंट पर्पज़ वगैरह है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे सर, ये आपका ट्रांसफ़र तो हो रहा है लेकिन टेम्पररी यूज़ के लिए वगैरह चीज़ों के लिए, तो हम क्या मानेंगे सर, ये सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। एस लिख देता हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विस है ये। इसके बाद अगर हम देखें एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, इतना ही पढ़ते मुझे पता चल जाएगा कि ये सर्विस ही है, ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट और प्रोसेस जो है वो सर्विस का पार्ट होता है। अच्छा, विच इज़ अप्लाइड टू अनदर पर्सनस गुड्स, मतलब कि कोई गुड्स हमें दे रहा है, उस पर हमें कुछ प्रोसेस करके वापस देना है। जैसे कि हमने क्विक रिवीजन में कैसा एग्जांपल लिया था, वो अपना शर्ट सिलवाने का काम, ठीक है, कि हम यहाँ पे अपना कुछ कापड़ जो है हम यहाँ पे परचेज़ करते आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं कि हमें जो है शर्ट हमें जो है सिलना है, और हम उसे दे देते हैं, और वो क्या कर देता है, हमें यहाँ पे बना के दे देता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है सर, एक तरीके से सर्विस ही है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, लीजिए टाइटल ही ट्रांसफ़र हो रहा है, टाइटल ट्रांसफ़र होना मतलब कि सप्लाई ऑफ गुड्स, लीजिए काम खत्म। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो गुड्स है। तो एक बार इसका भी सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमने कहा सर ए जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो यहाँ पे सर्विस है। इसके बाद दूसरा हमने क्या कहा सर, दूसरा हमने सर्विस ही कहा है, दूसरा सर्विस है। और तीसरा गुड्स है, आपके पास में ये गुड्स देख सकते हैं, क्लियर, कंप्लीट। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेना। कहता है कि द गुड्स सप्लाई ऑन हायर परचेज बेसिस, हायर परचेज बेसिस पे हमने गुड्स को सप्लाई किया है, विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्जामिन करिए वैलिडिटी। कहता है कि हायर परचेज पे हमने गुड्स को ट्रांसफ़र किया है और क्या इसे सर्विस माना जाएगा। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, ये सर्विस पूछ रहा है, और वर्ड क्या है सर, हायर परचेज। हायर परचेज आपको पता होगा, हायर परचेज में होता क्या है सर, हायर परचेज में ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे गुड्स दे दिया जाता है, ठीक है, आपको एक साथ पैसे नहीं देने। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पे टेम्पो परचेज कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन टेम्पो परचेज कर रहा है हायर परचेज पे। हायर परचेज पे होता क्या है, ठीक है, यही टेम्पो है मान के चलिए, ठीक है, जो सा भी है यही है अपने पास, ठीक है। ये टेम्पो हायर परचेज पे कोई पर्सन परचेज कर रहा है, ठीक है। और हायर परचेज पे ये परचेज करना मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए 2 लाख रुपए का टेम्पो है, ठीक है, 2 लाख रुपए का एग्जाम्पल ये है, ठीक है। 2 लाख रुपए का टेम्पो है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हायर परचेज पे परचेज कर सकते हैं, करना चाहे तो। हायर परचेज में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना होता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में। फॉर एग्जांपल मैंने 5 इंस्टॉलमेंट बना दिए, 6 इंस्टॉलमेंट बना दिए, ठीक है, उस तरीके से आपको पेमेंट करना होता है। हालांकि उस पर इंटरेस्ट वगैरह लगता है, ठीक है, और आपको इसका पेमेंट करना होता है। तो आपको क्या होता है, टेम्पो आज ही मिल जाएगा, यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, टेम्पो आज ही मिल जाएगा, आपको पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में करना होगा। इसे कहते हैं हायर परचेस। तो बेसिकली आपको गुड्स अभी मिल जाएंगे, और आपको जो फ्यूचर में जितने भी इंस्टॉलमेंट है आपको उसकी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसे पे करने पड़ेंगे।
इसे हम कहते हैं हायर परचेस। तो ये कहता है कि हायर परचेस में गुड्स तो आज मिल गए आपको, ठीक है, लेकिन पैसे तो आज कहाँ देना है, पैसा तो हमें फ्यूचर में देना है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके, आज थोड़ा दिया, फिर थोड़ा जो है 1 साल बाद, दूसरे साल में थोड़ा, इस तरीके से देते हैं। तो क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? तो देखिए मैंने आपको पहले ही आपको बताया था, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 7 में ही बताया था कि फ्यूचर में अगर आप अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। अगर मतलब कि आपका पर्पस क्या है वो देखा जाता है। अगर फ्यूचर में आपका ओनरशिप ट्रांसफ़र होने वाला है, मतलब कि आज भी उसे क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर हम हायर परचेस में देखें तो हमने ये टेम्पो आज लिया क्यों है इंस्टॉलमेंट पे? इसका कारण है कि कहीं न कहीं हम ये पूरे का पूरा पैसा पे करके हम अपना टेम्पो अपना बना लेंगे, ठीक है? मतलब कि हमारा खुद का, हमें ये टेम्पो परचेज़ करना है, इसी पर्पज़ के लिए हमने क्या किया है सर, इसी पर्पज़ के लिए हमने इस चीज़ को परचेज़ किया है हायर परचेज़ पे। तो कहीं न कहीं इसकी ओनरशिप हमें चाहिए, इसलिए तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसका पेमेंट कर रहे हैं वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखा है एक बार वो रीड करते हैं, उसके बाद हम पता लगाते हैं। देखिए, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इनकरेक्ट है। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ सर इनकरेक्ट है, क्योंकि इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस उसे क्या ट्रीट किया जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, क्योंकि फ्यूचर में पर्पस क्या है सर, टाइटल चेंज करना, पर्पस टाइटल चेंज करना है। इसलिए हम यहाँ पे क्या मानेंगे सर, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इतना हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।